झारखंड में विधानसभा चुनाव है और चुनाव को लेकर नेता लगातार दल बदल कर रहे हैं। और इस बीच अभी हमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में और कांग्रेस प्रोफेशनल विभाग के अध्यक्ष आदित्य विक्रम जायसवाल जो कांग्रेस के नेता थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। इस बीच उन्होंने क्या कुछ कहा और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र राय के समक्ष उन्होंने सदस्यता ली। मौके पर दर्जनों जो आदित्य विक्रम जायसवाल के समर्थक थे, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। इस बीच आदित्य विक्रम जायसवाल और कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा, देखें आप। और दो चार नाम आप नाम पढ़ दीजिए। काम करने के लिए, झारखंड के हित के लिए, राज्य के हित के लिए, देश के हित के लिए हम लोग हमेशा राष्ट्रवाद के पुजारी रहे हैं। लेकिन बीते दिन में कांग्रेस पार्टी और जेएमएम की जो सरकार है वो स्वार्थवाद के साथ काम कर रही है। अगर झारखंड को बचाना है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना आवश्यक है। यहाँ युवाओं के साथ खिलवाड़ हुआ, यहाँ महिला सुरक्षित नहीं। कांग्रेस मैनिफेस्टो में जो जो प्रॉमिस किया गया वो पूर्ण रूप से पूरा नहीं किया गया। यही सब सोचते हुए आज हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता ग्रहण किया है। प्रोफेशनल कांग्रेस के जितने भी पदाधिकारीगण हैं, समय कम था इसलिए पूरे प्रदेश से ज्वाइनिंग नहीं हो पाया। आने वाले समय में 1000 मेंबर्स के साथ प्रोफेशनल कांग्रेस का और लगभग 150 पदाधिकारी जो रहे वो सब भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। वो बहुत ही बहादुर पल है। आज हम लोग छोड़ के जो 5 पीढ़ी से देश की सेवा हम लोगों ने किया, आज उसको छोड़ के हम लोग यहाँ पे आए, झारखंड के हित के लिए आए। मैं लोगों से विनती करूंगा, झारखंड के लोगों से विनती करूंगा कि आप लोग सोच के मतदान करिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए। युवाओं के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, महिला राइट के लिए खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, ट्राइबल राइट्स के लिए खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, व्यापारियों के हित के लिए काम होना चाहिए। और मैं आप लोगों का, जितने भी मीडिया के साथी हैं, हमेशा आप लोग साथ दिए और मैं धन्यवाद करता हूँ रविंद्र राय जी का भी। मैं क्षमा चाहता हूँ, आज बहुत ही प्राउड दिन है मेरे लिए। मेरे पूर्वजों ने देश की सेवा की। आने वाले समय में काम करना चाहूँगा, झारखंड के हित के लिए काम करना चाहूँगा, आप लोगों के मार्गदर्शन के साथ काम करना चाहूँगा। अंत में यही पंक्ति कहना चाहूँगा, झुक झुक के खड़ा हुआ हूँ मैं, अब झुकने का शौक नहीं। हालातों की भट्टी में जब जब तुम मुझको झोंकोगे तब तब कर सोना बनूंगा, हमें कब तक रोकोगे। तो ये है भारतीय जनता पार्टी और झारखंड के लोगों के लिए, झारखंड के लोगों के लिए यही कहना चाहूँगा, झारखंड के लोगों के लिए यही कहना चाहूँगा, ये पीढ़ियों से पीढ़ियों का संबंध है, ये दिल से दिलों का बंधन है। इस मिट्टी को सर्वस्व से अर्पित, मेरा तन मन जीवन समर्पित। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। अंत में यही कहूँगा, अगर के प्रचार का आज आखिरी दिन है, पहले चरण का। आज इस मौके पर कांग्रेस के बहुत ही परंपरागत परिवार
जैसा आपने सुना, अभी 5 पीढ़ियों से जिनके कांग्रेस से संबंध थे, यानी आज़ादी काल के पहले से उस परिवार से जुड़े हुए और कांग्रेस के लिए बड़े सशक्त भूमिका निभाने वाले आदित्य विक्रम जायसवाल जी, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता गुप्ता जी, हमारे साथ बैठी बहन जी जैनब जी, और आप सभी यहाँ पर इनके साथ आए हुए इनके सहयोगी कार्यकर्ता मित्रों, पत्रकार बंधुओं, मैं ये आज के अवसर पर इतना कहना चाहूँगा कि आज़ादी के समय जब पूरा देश में एक ही दल होता था, कांग्रेस, और उसके साधन से, उसके बैनर तले हर देश प्रेमी काम करता था देश के लिए, आज़ादी के लिए। धीरे धीरे कांग्रेस ने वो अपना चरित्र खो दिया, देशभक्ति के साथ राजनीति करने का चरित्र खो दिया, देशभक्ति के साथ भारत की, देश की सेवा करने का जो उनका मिशन था उसको खो दिया। महात्मा गांधी, सरदार पटेल जैसे लोगों के आदर्श को खो दिया। और आज जो लोगों के मन में झिझक थी कि हम कांग्रेस में रहे हैं कैसे छोड़ें, उनके इस पथ से विचलित होने का जो कांग्रेस का लगातार इतिहास बन रहा है, जो उसके कदम बढ़ रहे हैं, जिसमें वो झारखंड मुक्ति मोर्चा जैसे अलगाववादी राजनीति करने वाली राजनीतिक पार्टी की पिछलग्गू बन गई, देशद्रोही राजनीति का इतिहास रखने वाले कम्युनिस्टों के दल जैसे लोगों के सहकर्मी बन गई, तो बहुत स्वाभाविक है कांग्रेस में वो तत्व जो आज भी अपने पुराने बैनर के तहत संकोच से अपने राष्ट्रीय भाव को दबा करके भी वहां पर पड़े थे, वो अब बीजेपी में आ रहे हैं। आज आदित्य भाई ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, उनके साथ उनके सहयोगी मित्रगण हैं। मैं हृदय से उनको स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं और उनसे कहना चाहता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसा दल है जो चुनाव के लिए नहीं, देश के लिए राजनीति कर रही है, सत्ता के लिए नहीं, समर्पण और सेवा के लिए राजनीति कर रही है। भारत की संस्कृति, भारत के धर्म और भारतीय दर्शन को रक्षा करने के लिए चुनाव लड़ रही है। जिस दर्शन से महात्मा गांधी ने सत्य अहिंसा के लिए उपवास का व्रत सीखा था, वो हिंदुत्व का प्रकाष्ठा था, आज उसका अनुयायी और उसका संचालक भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए आदित्य भाई, मैं फिर से एक बार आपको कहना चाहूँगा, आत्मसंतोष का भाव आपको भारतीय जनता पार्टी में मिलेगा और आप ये महसूस करेंगे यह पार्टी नहीं है, परिवार है, और ये किसी व्यक्ति के लिए नहीं, किसी परिवार के लिए नहीं, देश के लिए राजनीति कर रही है। आज के इस मौके पर फिर से एक बार उनका मैं अभिनंदन करता हूं और ये बताना चाहता हूं कि वो समय बहुत नज़दीक है कि चुनाव लड़ने वाले कुछ लोग कांग्रेस में रह जाएंगे, लेकिन जो कांग्रेसी रहे, जिन्होंने देशभक्ति का इतिहास पढ़कर कांग्रेस को अपनाया था, वो धीरे धीरे कांग्रेस में समाप्त हो गए और भारतीय जनता पार्टी के ही एकमात्र उनके लिए आसरा और साधन बनेगा। मुझे लगता है आज इनके ज्वाइनिंग से झारखंड की राजधानी रांची में कांग्रेस का एक मजबूत किला ध्वस्त हो गया है और अब हम इस क्षेत्र में भाजपा के पक्ष में मतदान की लहर को और गति देने में सफल होंगे। बहुत धन्यवाद।